नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आईआरसीटीसी के माध्यम से ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना आईआरसीटीसी के माध्यम से ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। मतलब रिजर्वेशन करा सकते हैं, वो चाहे स्लीपर का हो चाहे एसी का हो, मतलब थर्ड एसी हो, फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, कोई भी हो। मैं जो भी आपको बुक करना है, मैं इस वीडियो में जो भी मतलब प्रोसेस बता रहा हूं वो सारे कोच में वही प्रोसेस लगता है। मतलब मेथड सबका सेम होता है, बस मैं एक आपको बताऊंगा कि कैसे टिकट बुक की जाती है और आप किसी भी कोच का आप टिकट बुक कर सकते हैं। मैंने हर एक लेकिन चीज़ को इतनी डिटेलिंग से बताई है, इतने महीन महीन पॉइंट्स को भी डिटेलिंग से आपको समझाया है कि आप जब पूरी वीडियो देखेंगे दोस्तों तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि इस तरीके की जितनी भी नॉलेजदार वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपना आईआरसीटीसी के माध्यम से किसी भी कोच का या रिजर्वेशन कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों मेरा सेम वही बताने का तरीका कि आपको सबसे पहले किसी भी सर्च इंजन में आना है। सर्च इंजन में आके आपको सर्च करना है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको ऑफिशियली लिंक जो है जहाँ पर से आपका लॉगिन वाला पेज खुलेगा, ऑफिशियली पेज खुलेगा, ये वाला लिंक है, इस पे आप सिंपली क्लिक कर देना। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ये वाला पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको एक मैसेज दे रहा होगा, अलर्ट्स दे रहा होगा। इसको हम डायरेक्ट ओके करके आगे बढ़ेंगे, प्रोसेस करेंगे। अब आपको टिकट कैसे बुक करना है ये पूरी चीज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, तो ध्यान से बस पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। मैं दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप बाहर से जाके कैसे अंदर लॉगिन करना होगा और ऊपर से मतलब पहले लॉगिन करके कैसे टिकट बुक करना होगा, वो दोनों एक बार में बताऊंगा। समझने की आप पूरी कोशिश कीजिएगा। देखिए, तो देखिए जैसे आप पहले ट्रेन सर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च करेंगे ट्रेन, और आप सोचते हैं कि जैसे ट्रेन हमको मिल जाए वहीं पर से हम टिकट बुक करना चालू कर दें। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रेन सर्च करना है तो यहीं पे आके आप ट्रेन सर्च करेंगे कहाँ से कहाँ के लिए जाना है। सपोज आ, एक शहर है फतेहपुर, उस फतेहपुर का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म डालता हूँ। आप चाहे तो पूरा अपना जहां से भी आप अपना कर रहे हो, मतलब जहां पर से आपको टिकट करनी है और जहां के लिए जाना है, इसमें ऊपर देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम और टू। तो जहां पर से लिखा है उसका नाम आपको डालना है उस शहर का। अब जहां आपको जाना है, जिस जगह आपको पहुंचना है, तो उसका यहाँ पे आप जगह का नाम आप डालेंगे। सपोज देखिए मैंने कानपुर डाला, ठीक है, कानपुर डाला मैंने, कानपुर डाल के अपना यूपी का है तो यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया। अभी आप यहाँ पर से आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको कब की टिकट बुक करनी है। तो जैसे अभी तो मान लो कोई भी डेट हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। आगे सपोज फरवरी में 10 फरवरी को एक टिकट बुक करनी है। एज एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, मैं टिकट सिर्फ बुक करके आपको बता रहा हूँ। तो बस इतना आपको डालना है, जर्नल पे रहने देना है और आपको कोई चीज नहीं सिलेक्ट करना है। ऑल क्लास रहने देना है क्योंकि आप नॉर्मल टिकट बुक कर रहे हो जिसमें आपको स्लीपर की सीट बुक करनी है। स्लीपर हो या थर्ड एसी हो या कोई भी हो, वो सारी बुक हो जाएंगी। मेथड सेम रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको सीट आपको सिलेक्ट करनी है, आपको कोच सिलेक्ट करना रहेगा बस। तो अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे ट्रेन आपको सर्च करनी है तो आपने यहाँ पे अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी ट्रेन के नाम सारे ओपन होकर आ जाएंगे। ओके, और अभी यहाँ पर आप देखेंगे जैसे लॉगिन आपका दिखाई दे रहा है, तो लॉगिन वाले अपने ऑप्शन में आपको करना है। लॉगिन आप करेंगे, आपने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो बना रखा है उसको आपको इंटर करना होगा। उसके बाद आप सीधा अंदर जाएंगे। देखिए अभी आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ही आपने शहर का नाम डाला, जहां से और जहां तक जाने का, आपने सर्च ट्रेन किया, ये देखिए सारी ट्रेन आपके सामने शो करने लगी। ये सारी ट्रेन शो कर रही है। एक ट्रेन का मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों ये चीज आपको बिल्कुल कोई बताएगा नहीं। एक ट्रेन की जो डिटेलिंग होती है, आप ये देखिए, ये जो चौकोर आपका बॉक्स है, ठीक है, आयताकार में, ये एक ट्रेन की पूरी डिटेल इसके अंदर है। अगर दूसरी देखना है तो यहाँ है। और दूसरा सबसे सिंपल तरीका आप समझ सकते हैं, देखिए बुक लिखा है, बुक के ऊपर जितना है ये एक ट्रेन है। दूसरे में बुक के ऊपर जितना, बुक नाउ जहाँ पे लिखा है इसके ऊपर जितना लिखा हुआ एक ट्रेन है। एक ट्रेन की डिटेल है, मतलब एक बुक से दूसरे बुक नाउ के बीच में जो आएगा वो दूसरी है और वो पहले वाला दूसरा है। ये बहुत सरल सरल तरीके से मैं बताने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। देखिए इस तरीके से ट्रेन यहाँ सर्च हो गई। सर्च करा, देखिए यहाँ पे 10 तारीख को अवेलेबल, सारी अवेलेबल सीट्स दिख रही हैं। आप कभी भी कहीं पे कभी बुक करेंगे
जहाँ पर ग्रीन कलर का अवेलेबल सीट दिखाई देगी, उसमें शो करेगा कि कितनी सीटें। तो देखो अभी यहाँ पे स्लीपर में सिलेक्ट हो रखा है। फिर यहाँ पे एसी थर्ड है, इकोनॉमी। फिर यहाँ पे एसी थर्ड है, 3 एसी। एसी मतलब ये कोच है, आपको जिसमें आपको अपना रिजर्वेशन कराना है, उसमें आपको क्लिक करना होगा। तो जैसा स्लीपर में अभी, और हम एसी में इस वाले में करेंगे तो उसमें दिखने लगेगा। थर्ड एसी में करेंगे तो इसमें दिखने लगेगा। सेकंड एसी में करेंगे तो उसके नीचे दिखाई देने लगेगा, और फर्स्ट एसी में करेंगे तो उसका देने लगेगा। और जिस जिस कोच में आप क्लिक करेंगे उसका रेट भी यहाँ पे शो करने लगेगा, सबका शो करने लगेगा। जैसे अभी थे कि थर्ड एसी है, फर्स्ट एसी है। फर्स्ट एसी में यहाँ पे 1200 रुपये फीस दिख रही है, बुकिंग टिकट फीस दिख रही है। और यहाँ पे स्लीपर में आ जाएंगे तो वही 180 रुपये दिख रही है। तो बस समझाने का ये तरीका कि आप इस तरीके से समझ जाइएगा। तो इस तरीके से आप सर्च करके यहाँ पे आ सकते हैं। अब मैं बाइक बैक जाता हूँ, बैक से फिर से एक तरीका दूसरा वाला आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लॉगिन के बाद कैसे आएंगे। तो देखिए सिंपली आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करेंगे। अगर आपने अभी तक अपना यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बनाया हुआ है तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाके आप चेकआउट कर लेना। और आई बटन पे भी मैं दे दूंगा, तो वहां से भी आप डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपका कैसे करना है। तो अभी आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर करेंगे और कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड बहुत सही से डालिएगा, नहीं तो बार बार आपको परेशान करेगा। जो चीज़ हो कैपिटल और स्मॉल वो सारी चीज़ें आपको देख के डालना होगा। कैप्चर कोड डालना है, और यहाँ पे डायरेक्ट आप साइन इन पे क्लिक, इसमें आपको चेकबॉक्स में टिक नहीं करना है। अगर आप इसमें टिक करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा, एक ओटीपी का झंझट रहेगा, तो उस झंझट को आप जबरदस्ती ना पालें। अगर करेंगे ओपन होगा उससे भी, लेकिन एक ओटीपी इंटर करना पड़ेगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जबरदस्ती स्टेप बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट साइन इन पर आप क्लिक करेंगे। मेरे में क्या लिख के आ गया, इनवैलिड कैप्चर कोड, मैंने ही गलत कैप्चर कोड इंटर कर दिया। तो फिर से साइन इन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए लॉगिन होकर आ गया है, पूरा पेज ओपन हो गया है। देखिए यही वाला पेज आपको लॉगिन के पहले शो कर रहा था, लॉगिन होने के पहले, और यही चीज लॉगिन के बाद भी सेम शो कर रहा है, जहाँ पे लिखा है बुक टिकट। यहीं से टिकट बुक करने का ऑप्शन सर्च किया जाता है। मैं पूरी कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला दोस्तों, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अभी अब यहाँ पे सेम वही प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से जहाँ से आपको जाना है उस शहर का नाम, और जहां तक आपको जाना है, जहां पहुंचना है, उस शहर का नाम। जिस दिन आपको जाना है उस डेट को आप सर्च कर लेंगे, और जिस दिन मतलब आपको जाने का रिजर्वेशन करना है, जिस डेट में आपको ट्रेन में बैठना है, उस दिन का सर्च यहाँ पे डेट डाल लेनी है, इंटर कर लेनी है। तो जैसे फरवरी का एक बुक करना है मुझे, तो यहाँ पे 10 फरवरी मैंने इंटर कर दी। ऑल क्लासेस लगे रहने दो, इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे ऑप्शन कई सारे आते हैं, अगर आप केवल एसी का देखना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, तो इससे मतलब नहीं है। आप डायरेक्टली आप आल लगा के रखो, सारे ऑप्शन आगे आपको मिल जाएंगे। जर्नल यहाँ पे रहने देना है। अब सर्च में हम क्लिक करेंगे, ये देखिए सेम वही प्रोसेस से वही जगह पे आ गए जहां पर हम बाहर से आपको इंटर करके दिखा रहे थे। अब अपडेट हो गया है ये मोस्टली। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपको रिफ्रेश वाली बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, पहले नहीं हुआ करता था, बहुत पहले की बात मैं बता दूं। आज से अगर एक 1.5 साल 2 साल पहले आप अगर चले जाए तो रिफ्रेश मारने की जरूरत नहीं होती थी, डायरेक्ट इस तरीके से ओपन हुआ करता था। खैर, चाहे रिफ्रेश करके करो चाहे बिना रिफ्रेश करके, बात तो वही है। अभी बुक करना है। अब आपको ये देखना है कि आपको किस टाइम पे जाना है और कौन सी ट्रेन आपके लिए सुटेबल है। वो टाइम मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर आपको बताने की कोशिश पूरी करता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी चीज़ आई नीचे डिटेल आई है, 17 रिजल्ट है, मतलब 17 ट्रेनों की डिटेल आई हुई है। आप कहाँ से कहाँ के लिए बुक कर रहे हैं, ये आपका जगह का नाम है जहाँ से आप जा रहे हैं, और जहाँ पहुंचेंगे उस एरो के आगे उसका नाम हुआ है, लिखा हुआ है। आप जिस दिन के लिए जिस डेट को आप बुक कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे देखिए लिख रखी है। इससे आप यहाँ पे पता कर चल जाएगा कि आप इस डेट में बुक कर रहे हैं। इस चीज को आप समझ लीजिएगा, यहीं से पता चल जाएगा कि आप इस डेट में बुक कर रहे हैं। फिर उसके बाद कोटा आपका जनरल लगा हुआ, यहाँ पे जनरल लगा। अब 17 ट्रेनें हैं, इसमें से आप जिस समय आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर टाइम ट्रेन का दिया होता है। ये ट्रेन का टाइम दिया होता है, और ये ट्रेन नंबर दिया होता है। तो जैसे टिकट बुक करने के बाद आपको गाड़ी ट्रैक करनी होती है, जिस दिन जाना होता है, तो इस यही नंबर से आपको ट्रैक किया जाता है। ये नंबर जो होगा, इसी नंबर से आपको ट्रेन ट्रैक करनी होती है, इसी से ट्रैक होती है। तो अब आप अपना देख लीजिए कि आपको जाना कितनी समय है, कितनी समय आप यहाँ से अवेलेबल होंगे, जहाँ से आपको जाना है उस टाइम को आप देख लीजिए। जैसे ये रात के 12 बजे की ट्रेन है, मतलब रात का 12 मतलब वो सुबह में लग जाता है, लेकिन वो सुबह का 12 हो जाता है। दोपहर वाला जो है वो रात का लगने लगता है,
क्योंकि ट्रेन में 24 घंटे का टाइम दिया रहता है, ये चीज अच्छे से आप समझ लीजिएगा, उस हिसाब से आपको समझना होगा। 12-12 घंटे का डिवाइडेशन नहीं रहता है इसमें, पूरा कंप्लीट 24 घंटे का टाइम रहता है। तो आप उस हिसाब से अपने टाइम को समझ लीजिएगा कि 24 घंटे को कैसे आप सिलेक्ट करना है। तो रात का जो 12 बजता है, उस 12 बजे से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रात के 12 बजे तक को, मतलब 11 बजे तक के 23 बजे तक को, पूरे 24 घंटे में इस ट्रेन का शेड्यूल दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। मैंने समझाने की अच्छे से कोशिश की है दोस्तों, समझिएगा अच्छे से। अभी सपोज आपको जो भी ट्रेन आपको जाना है, जो जो भी आपकी टाइम हो, टाइम आप देख लेना। तो जैसे कि मुझे बुक करना है जिस ट्रेन पे, मैं उस ट्रेन का देख लेता हूँ। अब जैसे मुझे इस ट्रेन से टिकट बुक करनी है, ठीक है, इस ट्रेन का टाइम जो दिया हुआ 10:10 पे दिया हुआ है, और वो पहुंचाएगी कानपुर 11:30 में। जो टाइम यूज होगा वो यहाँ पे टाइम लिख के आता है, मतलब टोटल टाइम यहाँ पे भी लिख के आता है, मतलब आपको जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पर लिख के आ जाएगा। तो ये 1 घंटा 20 मिनट में टाइम लेता है, लेकिन 1 घंटा में पहुंचा देती है, ऐसा है। तो इसमें मुझे बुक करना है, तो यहाँ पर मैं इसमें बुक करूंगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं, जैसे आप जैसे कोई भी ट्रेन सर्च कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप जहाँ देखेंगे रनिंग ऑन, ये रनिंग ऑन वाली और जगह पे आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं चलता है उनको। तो जिस पे आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है इस दिन आपका ट्रेन अवेलेबल है। और जिस जो ग्रे कलर से दिख रहा है, जो हाईलाइट नहीं है, थोड़ा हाइडी टाइप का दिख रहा है ना ग्रे कलर का, इस दिन ट्रेन अवेलेबल नहीं है। इस चीज को हमेशा देख कर बुक करिएगा दोस्तों, नहीं तो अगर आप ट्रेन किसी भी दिन बुक कर देंगे तो वो आपके लिए दिक्कत होगी। इस चीज को हमेशा देखना होगा। तो अभी जैसे मुझे इसमें बुक करना है, तो मेरे हर दिन ये चलती है, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं बुक करना आपको बताऊंगा कैसे बुक किया जाता है। तो जैसे सपोज इस वाली ट्रेन पे मुझे बुक करना है, अवेलेबल सीट इतना है, मैंने स्लीपर पे सिलेक्ट कर रखा है। स्लीपर का जो फीस है, जो टिकट पैसा लगेगा, टिकट की फीस जो है वो है 150 रुपए। इनकेस अगर हम यही थर्ड एसी पे जाते तो यही पैसा बढ़ जाता, और अगर और किसी पे जाते तो इसका पैसा अलग बढ़ जाता। तो अब जिस कोच पे भी आपको मतलब सीट बुक करनी है, सीट का रिजर्वेशन कराना है, उस सीट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसकी डिटेल नीचे आ जाएगी पूरी, कि कितनी सीट अवेलेबल है, कौन सी डेट पे है, यहाँ पे शो भी करने लगेगा। तो अभी मुझे स्लीपर की करनी है, ज़्यादा उसकी नहीं करनी है। तो स्लीपर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद अवेलेबल वाली सीट पर क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये बुकिंग वाला शो है, ये हाइड रहेगा, ये शो करने लगेगा। बुकिंग नाउ वाला ऑप्शन ये शो करने लगेगा, तो यहाँ वाले फिर ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। मतलब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, ये शो हो जाएगा, इस पे बुक नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर देखिए ट्रेन का नाम, ट्रेन की गाड़ी नंबर यहाँ पर दे रखा होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेलिंग भरनी है, जो वो आपका दे रखा होगा। यहाँ पर आपको कुछ भी समझना नहीं है, यहाँ पर केवल आपकी बोर्डिंग बोर्डिंग शेड्यूल से रिलेटेड टाइम दिया रखा होगा, ठीक है। ये चेंज का थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं होना होता है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कार्ड का भी ऑप्शन आता है, वो तो सब आप बहुत बाद में समझ लेना, अगर आपके पास कोई कार्ड है तो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी नॉर्मल बुकिंग में आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आपसे नाम पूछा, देखिए पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, तो उसको आप यही मोबाइल में भी करेंगे तो भी आएगा इसी तरीके से, लैपटॉप या पीसी से भी करेंगे तो सेम, मैं तो वो बता ही रहा हूँ, सेम स्क्रीन में जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखाई देगा। तो सिंपली अभी आपको नाम इंटर करना है, जैसे किसी को भी जाना है, तो यहाँ पर आपको जिसका भी जाना है उसका नाम यहाँ पर इंटर कर देंगे। यहाँ पर आपको एज इंटर करनी हो, जिस पैसेंजर का नाम है उस पैसेंजर का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे, उसका एज यहाँ पर इंटर करेंगे। पैसेंजर मेल फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जो जो उसका जेंडर होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद इंडिया तो सिलेक्ट रहेगा ही। पैसेंजर नो प्रिफरेंस, ये नो प्रिफरेंस में आपको एक सिलेक्ट कर लेना है कि आपको सीट कौन सी चाहिए। आप अपना दे देना, जो आपके लिए अलॉट हो जाएगी वो हो जाएगी। अगर खाली है तो आपको पक्का से पक्का मिल जाएगी। तो जैसे मैंने लोअर के लिए कर लिया है, तो लोअर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। लोअर में कोई भी हमें मिल जाएगी तो वो वाला ले ली जाएगी। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना हो गया, हो गया। मतलब ये आपको 1 2 3 4 5, इन 5 ऑप्शंस को आपको केवल फिल करना होता है। बस इन 5 ऑप्शन को फिल करना है। यहाँ पर आप पैसेंजर का नंबर इंटर कर दें, जो भी आपका पैसेंजर का नंबर है वो इंटर कर देना है। उसको एंटर करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके। नीचे आने के बाद अब आप यहाँ पर चीज़ों को समझ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, और किसी चीज़ में जाएंगे आप घूम जाएंगे और आपका दिमाग काम नहीं करेगा।
तो जैसे पेमेंट अगर डायरेक्ट आपको नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट थ्रो, अगर क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, वॉलेट से करना है, ईएमआई से करना है, तो ये ऑप्शन दे रखा है। इसमें कंटिन्यू करेंगे तो आगे पेमेंट के मतलब मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अभी पे थ्रो भीम यूपीआई, मतलब आप गूगल पे, फोन पे, जिस इनसे अगर करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन से आप जाकर कर सकते हैं। तो मोस्टली अब तो मुझे ये लगता है कि सभी लोग फोन पे, गूगल पे इन चलाते ही चलाते हैं। तो मैं भी चलाता हूँ और ये इजीली और जल्दी हो जाता है। इसमें बस क्यूआर कोड स्कैन करना होता है, वही वहीं से पेमेंट हो जाती है। तो कैसे अभी करना है आप ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। मैं इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अगर आ गया, जब कोई ऑप्शन मुझसे रह गया है, देखता हूँ फिर बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ जो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कोई ना कोई। तो स्किप सिलेक्ट कर लो अगर इजीली बुकिंग करना चाहते हैं तो स्किप वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, सीधा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है पे विथ थ्रो वाला, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड होगा। ठीक है, अब प्रोसीड होने के बाद यहाँ पर देखिए, ये आपका एक हिसाब से प्रीव्यू दिख रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप बैक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अभी आप देखिए, नाम यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे डेट डेट ट्रेन का नाम और कितने घंटे में पहुंचाएगी, ये सारा चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बुकिंग की डिटेल दिखाई दे रही है कि वन एडल्ट है, मतलब वन पैसेंजर है, स्लीपर का है, जनरल बुकिंग है, और कहाँ से कहाँ तक का है, 10 तारीख का है। ठीक है, ये दे रखा है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैप्चर कोड इंटर करने का ऑप्शन आएगा। कैप्चर कोड इंटर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। मतलब अब देखिए, अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखो, तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान से समझना, मैं जो बता रहा हूँ बस उतना ही कर लेना, आपका हो जाएगा। नीचे भीम यूपीआई का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। भीम यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए ये ऑप्शन शो कर रहा है। आप यहाँ पर अपना यूपीआई एड्रेस यहाँ पर इंटर डालकर, देखिए लिख के है ना, इंटर यूपीआई एड्रेस, तो यूपीआई एड्रेस डालकर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक हियर या लिख के आ रहा ना, क्लिक हियर टू पे थ्रो क्यूआर, अगर थ्रो क्यूआर के थ्रू भी करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपली अभी हम क्यूआर के थ्रू करना है, तो यहाँ पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए इसमें चार्जेस कितना तगड़ा लगा रखे हैं कि टिकट 150 रुपए की थी और 11 रुपये 80 पैसे इन्होंने चार्जेस जोड़ दिए हैं, तो टिकट पड़ गई 160 रुपए की। खैर, जिसको बुक करना है वो तो करेगा ही करेगा। अभी यहाँ पे क्यूआर कोड हम सिलेक्ट कर ले रहे हैं। क्यूआर कोड सिलेक्ट करने के बाद आपका ये क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आप अपना जो भी आप यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे फोन पे या गूगल पे या पेटीएम, उसको खोल के अपना इसको स्कैन कर लेना है, जैसे मैं स्कैन कर रहा हूँ। और स्कैन करके जैसे ही पेमेंट आप यूपीआई से करेंगे, इधर प्रोसीड हो जाएगा। देखा आपने, आवाज सुनी, इधर पेमेंट हुई, और ऑटोमेटिक देखेंगे ये ऑटोमेटिक प्रोसीड हो गया है। अब यहाँ पर से आपसे ये अपना एक्सपीरियंस के विषय में स्टार मांगेगा, तो ये दे देते हैं। आईआरसीटीसी तो है भी वैसे भी मत अच्छा है। अब ये देखिए, आपका टिकट यहाँ पर बुक हो चुकी है, पूरी तरीके से बुक हो चुकी है। ये आपका यहाँ पे देखिए शो करने लगा है। कई बार होता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि आपका टिकट क्या बुक हुआ क्या नहीं बुक हुआ है, तो उसका भी तरीका मैं बता दूंगा कि आप अपना टिकट कहाँ पर से देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर कहाँ पर से देख सकते हैं। जैसे ही आप टिकट बुक करेंगे, टिकट बुक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पीएनआर नंबर शो करने लगेगा, प्रिंट का ऑप्शन शो करने लगेगा। तो डायरेक्ट आपको पीडीएफ अगर इसका निकालना है, तो इसकी पीडीएफ इस प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप सेव कर लेंगे और उसको अपने मोबाइल में रख लेंगे। इसकी कॉपी वॉपी निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है, वही आप टीटी को दिखा देंगे तो वो अपना देख के आपका बैठाल देगा, मतलब जिस सीट में आप बैठेंगे जाके। अब इसमें आपको बता दो कि सीट आपको कौन सी अलॉट हुई है, क्योंकि सीट इसमें बहुत सारी थी, अवेलेबल थी सीट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख के आ रहा है पैसेंजर डिटेल, पैसेंजर का नाम, बुकिंग स्टेटस, ये लिख के आ रहा है S2 44 लोअर बर्थ, LB मतलब लोअर बर्थ।
ये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। कंफर्म टिकट है, CNF मतलब कंफर्म टिकट है। S2 कोच है, जो बाहर लिखा रहता है बोगी के बाहर, ट्रेन की जो डिब्बे होते हैं उसके बाहर S2 लिखा मिलेगा। S2 में एंटर करने के बाद आप 44 नंबर की सीट में जाना है। और लोअर 44 नंबर जैसे आप देखेंगे खुद ही नीचे साइड का है वो, तो नीचे साइड आपको बैठने को मिल जाएगा। तो ये आपकी टिकट प्रॉपर बुक हो चुकी है। बस इसका आप अपने पास PDF रख लीजिएगा इसी तरीके से। और रखने के बाद जब आपको अपना ट्रेवल करना हो तो बस उसको आपको दिखा देना TT, जब आपके पास चेक चेक करने के लिए आए। अब इसका PDF कैसे निकालना है, यहाँ पर जो PNR दिखाई दे रहा है इसके आगे ये प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो टिकट है वो डायरेक्ट साइड में ओपन होकर आ जाएगी। जैसे ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर ओपन होकर आ गई है। अब यहाँ पर इसको हम टिकट को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए सबसे नीचे आएंगे, प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आना है जहाँ पर लिखा है डायरेक्शन डेस्टिनेशन, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम आपके क्लिक करेंगे, PDF का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंड सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी कलर में आ गया है। इसको आप जहाँ पर भी सेव करना हो वहाँ पर सेव कर लीजिएगा। जिस नाम से भी सेव करना हो उस नाम से सेव कर लीजिएगा। मैं तो मोस्टली जहाँ से जाने के लिए होता है मैं उसी का नाम यहाँ पे हमेशा डाल देता हूँ। और लोकेशन अपना दे के सेव कर लेना है, फिर आपको अपने फोन पे डाल लेना है। तो इस तरीके से आपका जो टिकट है वो आपके बुक हो जाएगी और आप अपने फोन में इसको रख के आप ट्रेवल कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें देखो यहाँ पे पूरा चार्जेस बता दिया है, क्या क्या लगा है क्या क्या नहीं लगा। देखो GST इसमें 11 रुपए 80 पैसे जोड़ दिया गया है, मतलब 18% की GST लगी है पूरी पूरी प्रॉपर। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं और बुक करके अपना नॉर्मल ट्रेवल कर सकते हैं कहीं से भी पूरे इंडिया में, किधर भी आपको जाना हो, कहीं पे भी जाना हो। बस आप अपना IRCTC में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखना है और बस वहीं से आप बुकिंग बुकिंग कर सकते हैं अपने किसी भी ट्रेन के कोच की, किसी भी सीट की। तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि सपोज आपका कभी नेटवर्क खराब हो जाता है तो यहाँ पर जो डिटेल दे रखी होती है ये पूरा बैक हो जाता है और आपका डायरेक्ट प्रोफाइल में चला जाता है। तो आप देखेंगे कहाँ से, देखेंगे कहाँ से वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ट्रेन टिकट मान लो नहीं मिल रही, आपने रख ली, खो गई, फिर से खो गई, आपने फोन में रखा तब भी खो गई। तो आप अपने यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने अकाउंट में आना है प्रो, और यहाँ पे माई ट्रांजैक्शन का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस वाले पे आना है। और इसमें आप लास्ट ट्रांजैक्शन डिटेल पे भी जाके आप देख सकते हैं। आपका जो लास्ट ट्रांजैक्शन रहेगा वहां से भी दिख जाएगा। और वैसे जो होगा बुक्ड टिकट हिस्ट्री, ये मेन है, इस वाले से आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी टिकट बुक हो रखी होंगी, मतलब जो अ, आने वाले समय के लिए एक हिसाब से यूजफुल टिकट रहेंगे वो यहाँ पे लाइन अप रहेंगी। और जो यूज भी हो चुकी होंगी वो भी यहाँ दिख चुकी शो करेंगी। तो इस साल में जो भी है पहली टिकट बुक हुई है तो इसलिए यहाँ पे पहला सिंगल शो कर रहा है, और भी होते तो यहाँ पे बीच में शो करता है। बस यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। यहाँ पर आपको वही प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको शो करने लगेगा। और इनकेस अगर नहीं तब भी शो कर पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो PNR नंबर आपको सिलेक्ट कर कॉपी करके रख लेना, इससे भी आपका ट्रैक हो जाता है। इससे भी टिकट आपकी शो करने लगती है। तो यहाँ पर से आप देखिए अगर हम क्लिक करते हैं, ये हमने देखिए क्लिक की, ये हमने क्लिक किया, तो ये देखिए टिकट आपकी शो करने लगी। तो यहाँ पर से भी आप अपना टिकट चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात रही इस ट्रेन नंबर को ट्रैक कैसे करेंगे। तो ट्रैक कैसे करेंगे दोस्तों वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता ही देता हूँ कि कैसे आपको ट्रेन ट्रैक करना है। ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना है, इसी वाली ट्रेन को जिस दिन आपको जाना हो, इस वाली ट्रेन नंबर को आपको, जैसे 15 004 है, इस वाली ट्रेन को ट्रैक करने के लिए आप यहाँ पे आना है। इसी वाले पे देखना, यहाँ पे ट्रैक शेड्यूल ट्रैक योर ट्रेन ये लिख के आ रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको आना है। एक मिनट, ट्रैक योर ट्रेन वाले ऑप्शन पे आना है, क्लिक करना है। ट्रेन नंबर यहाँ पे डालना 15 004। जैसे ही इस पे आप इंटर मारेंगे उसकी डिटेल खट से नीचे आ जाएगी ओपन होके। उस दिन की यहाँ पे डेट आप देख लेना, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, जैसे 20 है आज तो 20 का आप देख सकते हैं कहाँ पर कैसे है। ठीक है, जैसे दूसरी ट्रेन है जो उधर से वापसी का आता है, तो जैसे ये ट्रेन नंबर उसका है, तो ये वापसी वाली का अगर हम डालेंगे तो जैसे ही ट्रेन नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो उस ट्रेन की सारी डिटेल यहाँ पे शो करने लगेगी और डिटेलिंग शो करेगी। ट्रेन अपडेट यहाँ पे हमेशा दिखने लगेगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जल रही है तो मतलब ये है कि ये यहाँ पर से ट्रेन अभी गुजरी है।
मतलब अगर ट्रेन वहां पर आ चुकी है तो वो स्टेटस नहीं शो करता, वहां से गुजर जाने के बाद का स्टेटस शो करता है, ये हमेशा आप सोचिएगा। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ट्रेन अपना देख सकते हैं कहाँ पर है। इस तरीके से ट्रेन आप अपना ट्रैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रेन के टिकट को आसान तरीके से बुक कर सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया। तो दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी कि कैसे टिकट बुक की जाती है, और आपने देखा होगा मैंने हर एक बारीकी को एकदम आसान तरीके से बताया, उसको फुल डिटेलिंग के साथ बताया है कि इस ऑप्शन से क्या होता है, उस ऑप्शन से क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपने सच में पूरी वीडियो देखी होगी तो मैं आशा करता हूं आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी, और आपको लगा हो कि वीडियो सच में अच्छी है, वीडियो नॉलेजदार थी, तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने उन दोस्तों को जिनको टिकट बुक करना चाहते हैं आईआरसीटीसी के माध्यम से। और अगर दोस्तों आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जाके मुझसे कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं हमेशा करता हूं और आपको हर एक चीज में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। इस वीडियो में बस आपको जो नॉलेज दी है वो आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी अगली नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।